हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? देखिए, याद रहे मैंने थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का है ना, थर्मोडायनेमिक्स क्लास 11 का पहला वीडियो डाल दिया है। उसको पहले आप जाकर देख लीजिए। ये दूसरा वीडियो है थर्मोडायनेमिक्स का, क्योंकि थोड़ा सा ये चैप्टर लंबा है, तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं आप लोगों को समझाऊँ तो बहुत डीपली कंसेप्ट के साथ समझाऊँ। तो पहला वीडियो मैंने डाल दिया है, उसको आप पहले देख लीजिए, तभी आपको क्लियर होगा। सेकेंड वीडियो यहाँ पर करके फिर हम लोग पूरा ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर कम्प्लीट कर लेंगे क्लास 11 का। क्लियर है? क्लास 11 का इसमें हम लोग ये सारी चीज़ें सीखेंगे टॉपिक। उस वीडियो में ये सारे टॉपिक नहीं थे, आप लोग एक बार जाकर देखें। देखो, पहला समझाता हूँ, इंटरनल एनर्जी क्या है। देखो, हर चीज़ के अंदर थोड़ी एनर्जी होती है, इसे इंटरनल एनर्जी कहते हैं। एग्ज़ाम्पल, गर्म चाय। गर्म चाय के अंदर हीट एनर्जी होती है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हमेशा हिलते रहते हैं उसके अंदर, तो उनकी एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी होती है। सिंबल क्या है? इसको U से हम लोग इंडिकेट करते हैं। वर्क डन, जब कोई चीज़ फोर्स लगाकर काम करती है तो उसे वर्क कहते हैं। जैसे आप साइकिल चलाते हो, काम हुआ। थर्मोडायनेमिक्स में क्या होगा? अगर गैस फैलती है और पिस्टन को धक्का देती है तब वर्क डन हुआ। क्लियर? ये फॉर्मूला है ना, याद रहना चाहिए। अगला है हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस है क्या? देखो, आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब होता है टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर हमेशा सेम रहता है। एग्ज़ाम्पल, बर्फ़ धीरे धीरे पिघलता है लेकिन कुछ समय बाद टेम्परेचर सेम रहता है, फिर सेम हो जाता है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट, हीट अंदर बाहर आ सकती है। क्लियर है? आइसोथर्मल प्रोसेस उसी को बोलते हैं। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या है? देखो, इस प्रोसेस में हीट अंदर या बाहर नहीं जाती। देखो, ऐसा बॉटल देखा होगा, जब हम लोग सफ़र में जाते हैं तो इस तरह का हम लोग थर्मोफ्लास्क लेते हैं। क्यों भाई? क्योंकि इसके अंदर अगर चाय है तो जितना टेम्परेचर, जितना वो गर्म चाय है तो 1 घंटे बाद भी वो उतना ही गर्म मिलेगा आपको। अगर इसमें आपने ठंडा पानी रखा है तो 1 घंटे बाद जब भी अगर उससे पानी डालोगे तो उतना ही टेम्परेचर, उतना ही ठंडा पानी आपको मिलेगा। ठीक है? इससे क्या होता है ना कि अंदर की हीट बाहर नहीं जाती है, जिससे चाय गर्म रहता है, और अंदर की जो कोल्डनेस वाली एयर है वो भी बाहर नहीं जाती है। इसी के लिए उसके अंदर, थर्मोफ्लास्क के अंदर जो पानी होता है वो ठंडा रहता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है। देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता है इससे। इसी के लिए जो चीज़ इसके अंदर डाले हैं वही टेम्परेचर में रहता है। चलो, एंथैल्पी क्या है? सिस्टम की टोटल हीट एनर्जी को एंथैल्पी कहते हैं। नहीं समझे? चलो फिर से समझाता हूँ। एग्जाम्पल इसीलिए तो रखा है, गरम सूप में जितनी टोटल हीट है उसी को एंथैल्पी बोलते हैं। यानी कि गरम सूप है, इसमें हार्डली कितना ज़्यादा, मान के चलो इसमें मैं पता किया मैंने टेम्परेचर से 160 डिग्री सेल्सियस, यानी कि गर्म सूप में कितना पता चला? 160 डिग्री सेल्सियस ये से गर्म है। 100 डिग्री सेल्सियस में तो हम लोगों को काफ़ी बुखार हो जाता है, तो 160 डिग्री सेल्सियस ये गर्म है। तो वही लास्ट जो उसका हीटनेस है, टेम्परेचर है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंथैल्पी। क्लियर है? एंट्रोपी में आओ। एंट्रोपी का मतलब होता है डिसऑर्डर, यानी कि बिखराव। जितनी ज़्यादा गड़बड़ी होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। देखो, एकदम अच्छे से समझाया मैंने। कमरा जितना ज़्यादा साफ़ होगा उसमें कम एंट्रोपी होगा, कमरा जितना ज़्यादा फैला हुआ होगा उतना ही ज़्यादा एंट्रोपी होगा। क्लियर है? कैरनोट इंजन क्या है? यह एक आइडियल इंजन है। यह हीट को वर्क में बदलता है। यह सबसे एफिशिएंट इंजन माना जाता है। साइंटिस्ट कैरनोट ने बनाया। क्लियर है? अगला है एफिशिएंसी फार्मूला। क्या है? एफिशिएंसी बताती है कि मशीन कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे देखो, आउटपुट वर्क डिवाइडेड बाय इनपुट हीट इनटू 100। मतलब देखो, एग्जांपल से समझो, अगर मशीन में 100 जूल हीट ली और 80 जूल काम किया, तो 100 में अगर 80 जूल काम मशीन ने किया तो इसका मतलब है कि उसकी एफिशिएंसी 80% हुआ। सिंपल सी बात है। अगर यहाँ 70% होता तो 70% होता, यानी कि अगर मशीन ने 100 जूल हीट ली और उसमें से 80% जूल काम किया, वर्क करके दिया, इसका मतलब वो 80% काम किया। तो चलो, क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग समरी में आ जाएँ अच्छे तरह से। देखो, इसको भी आप लोग नोट कर लो, इम्पॉर्टेंट सिंबल है। इंटरनल एनर्जी के लिए सिंबल U होता है, वर्क डन के लिए W होता है, एंथैल्पी के लिए H होता है, एंट्रोपी के लिए S होता है। ये सब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और कॉपी में राइट डाउन कर लेना। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट जो हमने पढ़ा, शॉर्ट समरी में हम लोग आ जाते हैं। इंटरनल एनर्जी
चीज़ जो है, चीज़ के अंदर की एनर्जी होती है, उसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। वर्क डन का मतलब होता है काम करना, फॉर्मूला भी बताया था W=P/V। आइसोथर्मल का मतलब टेम्परेचर सेम रहता है। एडियाबैटिक का मतलब होता है हीट ट्रांसफ़र नहीं होता। एंथैल्पी का मतलब सिस्टम की कुल हीट एनर्जी। मैंने बताया सूप है तो सूप हार्डली 140 डिग्री तक गया, उससे ज़्यादा डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब वो एंथैल्पी कहलाएगा। एंट्रोपी जितना ज़्यादा बिखराव होगा उसको उतना ही हम लोग बोलेंगे वो एंट्रोपी है। कैरनोट इंजन, सबसे एफिशिएंट इंजन को ही कैरनोट इंजन बोलते हैं। एफिशिएंसी इज़ इक्वल टू आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट हीट इनटू 100, यानी कि ये एक मशीन की कैपेबिलिटी को दर्शाता है कि मशीन ने 100 में कितनी % आपको अच्छे से वर्कआउट करके दिया, जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो आई होप कि आपको पूरी तरह से अब थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर समझ में आ गया होगा। जैसे कि मैंने कहा था कि पहला वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए पहला वीडियो, और सेकंड वीडियो ये है थर्मोडायनेमिक्स का। आई होप कि आप उसके बाद आपको थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में क्लास 11 का है ये चैप्टर कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा।